साहब ने ज्वाइन किया, आप अपनी गुफ्तगू को जारी भी रखेंगे। अमीर है जमात इस्लामी पाकिस्तान के। अस्सलाम वालेकुम मुनव्वर हसन साहब। जी वालेकुम सलाम। मुनव्वर हसन साहब, जो ये ऑपरेशन हुआ अभी इसी पे बात हो रही है कि क्या इन्फॉर्म किया गया था या जॉइंट कॉपरेशन थी, दोनों जो गवर्नमेंट्स हैं उनकी इन्फॉर्मेशन थी किसी को या नहीं थी? इस ऑपरेशन के असरात आप क्या देख रहे हैं कि क्योंकि उसामा बिन लादेन को हलाक तो कर दिया गया इस ऑपरेशन में, उसके बाद पाकिस्तान पे इसके क्या असरात लग रहे हैं आपको? देखिए, पहली बात तो यह है कि अगर हलाक कर दिया गया है तो उसकी बॉडी कहाँ है आखिर? वो तो बॉडी थी, उसको तो वीडियो उसकी पूरी दुनिया के तमाम चैनल्स पर इस वक्त उसी को नजर आना चाहिए था। उसकी खोपड़ी में जिस तरह इन्होंने कहा है कि शूट किया है, वो सब पर खून बहता हुआ दिखाना चाहिए था। लेकिन अगर उसको इन्होंने दरिया बुरुद कर दिया है और खत्म कर दिया है तो ये खुद एक बड़ा सवालिया निशान है कि इतनी उजलत क्या थी इस तरह के अहम काम के अंदर फौरी तौर पर एक इल्जाम कर लेने की। तो मेरे नजदीक तो अमेरिकन के जो रवैये है उसके अंदर खुद बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है, बड़े तजादात हैं। लेकिन ये जो आपका सवाल है, हकीकत ये है कि ये बिल्कुल तारीखी लम्हा था कि इस वक्त पाकिस्तान ने अगर कई घंटे लिए थे किसी फॉरेन ऑफिस ने अपना स्टेटमेंट, पॉलिसी स्टेटमेंट देने में, तो उन्हें वजह तौर पर ये समझना चाहिए था कि वार ऑफ टेरर जो पहले भी हमारी जंग नहीं थी, अब जब उन्होंने अपना टारगेट भी अचीव कर लिया है तो धीमे सुरों में कहते हैं, बिटवीन द लाइन्स कहते हैं, कोई डिप्लोमेटिक लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं कि ये वार ऑफ टेरर अब खत्म होनी चाहिए और हम इसमें दरदार हो रहे हैं। क्योंकि अगर ये भी नहीं कर सके तो मेरे नजदीक तो ये आज़ादी खुद मुख्तारी तो पहले भी कोई ऐसी खास नहीं थी, लेकिन एबटाबाद के इस एक्शन ने तो सिरे से इस चीज को वाइप आउट ही कर दिया है कि हम किसी मामले में, बल्कि वो इल्जाम उन्होंने एक बार फिर दोहरा दिया है कि आपके इल्म में हम कोई मालूमात लाते हैं तो आप उसको लीक कर देते हैं। और ये बहुत बड़ा इल्जाम है किसी फौज का एजेंसी के बारे में, किसी मुल्क के बारे में। तो हम उस पर कनात कर रहे हैं और उन तमाम चीजों को उसी तरीके से बर्दाश्त कर रहे हैं। तो मेरे नजदीक तो हालात इसके नतीजे में मजीद खराब होंगे, अच्छे नहीं होंगे अगर हम इसी पॉलिसी पर चलते रहे। लेकिन पॉलिसी का आप जिक्र करें, पॉलिसी को क्रिटिसाइज भी करें, लेकिन अभी जो गुफ्तगू हो रही थी स्टूडियोज में कहा यह जा रहा है कि हो सकता है ऊपर के लेवल पे कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई हो, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, DGISI एंड प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को कुछ ब्रीफ किया गया हो, देन उसके बाद ये ऑपरेशन किया गया। तो ये मुश्तरका ऑपरेशन, क्योंकि अभी तक हमें इसका जवाब नहीं मिल रहा कि मुश्तरका ऑपरेशन था या नहीं था, लेकिन पाकिस्तान की खुद मुख्तारी पे कह रहे हैं कि एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, एक सवालिया निशान है। तो क्या सियासी जमातें इस हवाले से क्या करेंगे? क्योंकि रेमंड पे हमने देखा शोर मचा, रेमंड डेविस यहां से चला गया, उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ, सब इस इशू को भी भूल गए और ये इशू भी कुछ दिन चलेगा और उसके बाद ये चीजें दब जाएंगी। तो सियासी जमातों का क्या लाएअमल होगा इस हवाले से? देखिए, सियासी जमातों का लाएअमल नहीं होता, हुकूमत का लाएअमल होता है। हुकूमत उसके लोगों की आज़ादी खुद मुख्तारी का तहफ़्फ़ुज़ करती है। हुकूमत आइन के मुताबिक लोगों को हुकूक देती है। जो काम हुकूमतों के करने के, मुख्तदर लोगों के करने के, बाइख्तियार लोगों के करने के, वो गैर मुख्तदर लोग, बेइख्तियार लोग और खामोश बैठने वाले लोग एहतजाज कर सकते हैं, एक इशू को इंट्रोड्यूस करा सकते हैं, लोगों को रैली राउंड करा सकते हैं। लेकिन रेमंड डेविस ने भी, आपने बिल्कुल ठीक फरमाया, पर रेमंड डेविस ने भी इस बात को हमारा मुंह चढ़ाया था ये कहकर कि किसी भी मामले में हम आजाद नहीं है। अमरीकी चाहे तो ड्रोन तैयारों से हमले करें, चाहे तो रेमंड डेविस के जरिए हम लोगों को कत्ल करें, और चाहे तो एबटाबाद का कोई ड्रामा जो है रचाएं और उसके नतीजे में हमारी आज़ादी खुद मुख्तारी को एक सलाब बना दे, फिर हम उसमें कुछ तक। तो इसलिए ये सूरत हाल तो बिल्कुल वाज़ेह है और मेरे नजदीक हमें ये तलाश नहीं करना चाहिए खामखा कि शायद उन्होंने ऐसा किया हो, शायद उन्होंने शेयर किया हो। हालात और क़राइन और वाक़यात किसी और चीज की गवाही खुलकर दे रहे हैं, उसका एहतराम करना चाहिए ताकि उसको सब दबाव। बहुत बहुत शुक्रिया मुनव्वर हसन साहब ने हमें ज्वाइन किया और क्रिटिसाइज कर रहे थे हुकूमत की कारकर्दगी के हवाले से। एक सवाल ऐसा है, मैं कोई कॉन्स्पिरेसी थियरिस्ट नहीं हूँ, लेकिन एक एस्पेक्ट यह है कि उसामा बिन लादेन की, जैसे कि मुनव्वर हसन साहब ने कहा, उसामा बिन लादेन की डेड बॉडी को प्रोड्यूस ना करना, क्योंकि वो जो डिटेल उन्होंने दिया, उन्होंने कहा कि उसामा बिन लादेन को कनपट्टी पे गोली लगी, एक खातून भी वहां मारी गई, उसका एक बेटा भी मारा गया, उसके बाद डेड बॉडी को उन्होंने उठा के हेलीकॉप्टर में डाला, बच्चे हुए हेलीकॉप्टर में, उसका उनके हेलीकॉप्टर आया भी वो खुद मान रहे हैं, और फिर उसको वो अफगानिस्तान ले गए, जहां फिर उन्होंने आखिरी लाइन लिखी, उन्होंने कहा कि उनको समुंदर बर्द कर दिया गया, मतलब है कि उसको क्रीमेट कर दिया गया। अब ये सारा कुछ वाकया इस खित्ते के हिसाब से रात के 1 बजे होता है, प्रेसिडेंट उसको रात के 1 बजे कंफर्म करता है और अभी पाकिस्तान में रात का 1 नहीं हुआ,
12 घंटे के अंदर अंदर उसामा बिन लादेन को कंफर्म करना, DNA उसकी टेस्टिंग करना और फिर उसकी लाश को जला देना और जलाने के बाद समुद्र बर्फ करने के लिए भेज देना किसी समुद्र तक, और वो फिर कहना कि वो कर भी दिया गया। इतनी जो उजरत है, इतनी जो जल्दबाजी है इसके अंदर, हालांकि अमेरिकन का ये ट्रेडिशन रहा है कि वो DNA टेस्ट होता है, बॉडी को ले जाया जाता है। उदय और कुसे को जब उन्होंने शूट डाउन किया, जो सदाम हुसैन के साहिबजादे थे दोनों इराक के अंदर, जब गन फायर पर वो मारे गए, तो उन्होंने उनकी लाशों को लेफ्ट से, राइट से, फ्रंट से, बैक से, हर तरह से उन्होंने उनकी लाशें दिखाई, उनको कितने जख्म आए हुए थे। इसी तरह से मेरे नाम जहन से निकल रहा है कि इराक में बहुत बड़े मास्टर इंसर्जन थे, जब पैट्रियट्स की स्ट्रेटजी के तौर पर वो मारे गए तो उनकी लाश को भी उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया। वैसे भी जमाना कदीम से ये है कि आपका जो बहुत बड़ा दुश्मन होता है, ये मगरब में हमेशा रहा है, ये इस्लामिक दुनिया में भी है, कि आप अवाम नास को, दुनिया को यकीन दिलाने के लिए उसकी लाश को डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। पुराने जमाने में उसको आप किसी चौक पर रखते थे, चौराहे पर रखते थे। यहाँ पर जो इतनी जल्दी है, अब ये कहा जा रहा है कि सऊदी अरब को लाश ऑफर की गई, उन्होंने लेने से रिसीव कर दिया, लेकिन होता तो ये कि अगर अमेरिकन, सपोज हम ये भी मान लें एक सेकंड के लिए कि अमेरिकन को ये था कि रिएक्शन होगा, वो मार्टर बना दिया जाएगा, उसको कोई शहीद बना देगा, उसको कोई हीरो बना देगा, तो यही चीज 24, 48 या 72 घंटे के बाद भी की जा सकती थी। लेकिन इतनी